नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस के केसेस हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका समझते हैं कि ये म्यूकोरमाइकोसिस क्या है, ये स्टेरॉइड क्या है, इसके डिसीज के सिम्टम्स क्या होते हैं और ये कहाँ पाया जाता है और इसका उपचार कैसे किया जाए। यदि बात की जाए, म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये एक फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन ऐसा होता है कि जो गंदगी या कहीं फफूंदी होती है वहाँ से ये जनरेट होता है। अब जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि आखिर ये आया कहाँ से। तो इसके लिए देखते हैं कि ये कहीं से नहीं आया है, ये पहले से ही हमारे वातावरण में मौजूद था। यानी कि जैसा कि हम देखते हैं कि कहीं गंदगी या जैसा हम अपने घर में देखते हैं कि कहीं फफूंदी लग जाती है, कोई खाने की चीज़ रोटी या ब्रेड कोई सड़ जाता है या फफूंद जाता है, तो वहाँ पर ये फंगल मौजूद होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि यदि ये पहले से ही मौजूद था तो इसके केसेस पहले से क्यों नहीं बढ़ रहे थे। तो इसका देखते हैं कि ये केसेस कोरोना के होने से पहले भी थे, लेकिन इतने केसेस नहीं थे क्योंकि जो ब्लैक फंगस है इस इन्फेक्शन का जो प्रभाव उन लोगों पर ज़्यादा होता है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जिनका इम्यून सिस्टम लो होता है। जैसा कि हमने देखा कि हमारे देश में कोविड केसेस बढ़े और जो लोग कोविड की सीरियस कंडीशन से रिकवर हुए हैं, जो ऑक्सीजन पर थे या वेंटिलेटर पर थे, वो वहां से रिकवर होकर आए हैं, तो उनकी इम्यून सिस्टम लो है तो उन पर ये ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है। वहीं बात की जाए कि जो ब्लैक फंगस है ये कुछ स्पेसिफिक बीमारियों पर ज़्यादा प्रभावशाली होता है, जैसे डायबिटीज हम कह सकते हैं, HIV और एड्स के जो मरीज हैं उन पर ये ज़्यादा प्रभावशाली होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो होती है। वहीं अगर बात की जाए जो पेशेंट काफ़ी लंबे टाइम से स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे हैं, जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उन पर भी ये काफ़ी प्रभावशाली हो रहा है क्योंकि स्टेरॉइड्स के सेवन से जो डायबिटीज होती है वो बढ़ जाती है और डायबिटीज के बढ़ने से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है, जिससे ब्लैक फंगस होने का खतरा बढ़ जाता है। अब ये देखते हैं कि स्टेरॉइड्स होता क्या है। स्टेरॉइड्स जो होते हैं ये हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए, यही हार्मोन्स जो कुछ बाहर मेडिसिन्स के रूप में, जो एक्सटर्नल बाहर मेडिसिन्स के रूप में पाए जाते हैं। ये आपने देखा होगा कि जो एथलीट्स होते हैं और जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो स्टेरॉइड्स लेते हैं क्योंकि स्टेरॉइड्स ये एनर्जी जनरेट करते हैं हार्मोन्स, और ये रिकवर करने में जो टायर्डनेस होती है, जो थकान होती है, उसे रिकवर करने में हेल्प करते हैं। वहीं दूसरी ओर जब कोरोना के पेशेंट थे उन्हें कोरोना से लड़ने के लिए एनर्जी और रिकवर कराने के लिए स्टेरॉइड्स दिया जाता था। तो उस स्टेरॉइड्स के सेवन से उनकी डायबिटीज, जो उनकी शुगर लेवल था, वो इंक्रीज हो गया और उससे ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है। वहीं अगर बात की जाए कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स में जो देखा गया है कि ये जो साइनस वाला एरिया होता है, यहाँ पर स्वेलिंग होती है, वहीं नाक पर भी स्वेलिंग होती है और नाक बंद हो जाती है, और सिर में एक साइड में वन साइडेड हेडेक होता है, एक साइड में दर्द होता है सिर में। और वहीं देखा जाए तो आंखों पे स्वेलिंग, आंखों पे सूजन आ जाती है, और इसमें जो लॉस ऑफ विजन का भी खतरा बताया गया है, और इसी के साथ इसमें बुखार भी आता है, और दूसरी ओर इसमें उल्टी आती हैं खून के साथ। ये इसके सिम्टम्स के रूप में देखे गए हैं। अगर बात की जाए इसके बचाव की, इसके उपचार के लिए, जैसा कि आप कहीं भी, जैसा मैंने पहले बताया कि ये जो कण होते हैं ये हवा में भी पाए जाते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं। बस इसका मेन जो बचाव हो सकता है वो ये है कि आपको अपना इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करना चाहिए। इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होने पर ब्लैक फंगस का खतरा कम हो जाता है। वहीं अगर देखा जाए कि ये जो एंट्री करता है ये मुंह के रास्ते से एंट्री करता है। जब भी आप कहीं किसी कंस्ट्रक्शन वाले या किसी धूल मिट्टी वाले ऐसे एरिया में जाते हैं तो मास्क लगा कर जाएं, और यदि आप कहीं सफाई करते हैं, कहीं फफूंदी है या फिर कहीं आप गंदगी वाले स्थान पर हैं तो आपको मास्क लगाना चाहिए।
और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जो विटामिन सी का सेवन है वो ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। इसके लिए आप खट्टे पदार्थ जैसे आंवला, संतरा और अंगूर, नींबू, टमाटर, आप ऐसे फल भी खा सकते हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम इम्प्रूव हो और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा कोरोना के अगेंस्ट भी। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।